हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के बारे में बताता हूँ। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स में पूरी तरह से अंतर नहीं कर पाते, उसकी लोभ को वो समझ नहीं पाते। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तो आप उसको इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। ये डिवाइडेशन है एडिनो हाइपोफाइसिस का, जिसमें पार्स डिस्टेलिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरो हाइपोफाइसिस को आप कह रहे हैं पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आप कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये डिवाइडेशन है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम देखते हैं पार्स डिस्टेलिस से जो हमारे पास हार्मोन है वो हमारे पास हार्मोन होते हैं। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लास्ट है प्रोलैक्टिन। ये है प्रोलैक्टिन। 1 2 3 4 5 6 हार्मोन जो आपको मिलते हैं वो पार्स डिस्टेलिस, जिसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंसीडर करते हैं। और स्टूडेंट एक चीज और आपको जाननी चाहिए, ये जो पार्स डिस्टेलिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो रीजन है, ये पोर्टल नेटवर्क से जुड़ा होता है, पोर्टल सिस्टम से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का इस लोब के साथ जो रिलेशन होगा वो पोर्टल सिस्टम से होगा। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां से एक ही हार्मोन का सिक्रीशन होता है। दूसरे लोब पर चलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, जिसको कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट एक चीज आपको जाननी चाहिए, ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कांटेक्ट में रहता है, न्यूरल कंट्रोल में रहता है। यहां पर जो हार्मोन्स होंगे वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, अच्छे से याद करना है। और जो हार्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं उनको बनाने का काम भी हाइपोथैलेमस ही करता है। ये लोब उसको बनाती नहीं है, सिर्फ उसको रिलीज करने का काम करती है। और वो हार्मोन है ADH, जिसको आप कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ADH होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।